नमाज़ें भी पढ़ती रही है, लेकिन अपने ईमान को ज़ाहिर नहीं किया। अब मर गई है उनके घर में, ईसाइयों के घर में, अपने वालिदैन के घर में। अब क्या किया जाएगा? फरमाया जाता है, होता ये है कि ईसाई उसे अपने मुताबिक गुस्ल करते हैं, अपने मुताबिक उसका कफन करते हैं, अपने मुताबिक, और अपने ईसाइयों वाले कब्रिस्तान में उसे जाकर दफन कर देते हैं। इधर से जिन्होंने उसे कुरान पढ़ाया था, जिनके सामने वो कलमा पढ़ी थी, जिन्होंने उसे तालीमात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी थी, जो जानती थी लड़कियाँ भी और जो जानते थे मर्द भी कि ये लड़की अल्लाह रसूल की वो पाकीज़ा मुबर्रा बंदी है कि जिसने कुरान को और नबी के फरमान को सीने से लगाया हुआ है। उन्होंने मिल बैठ के मशवरा किया कि अगर हम इनसे जाकर मैयत लें तो फसाद होगा क्या कि इन्हें अपने मुताबिक करने देते हैं। उन्होंने दफन कर दिया। इन्होंने रात को, मुसलमानों ने रात को चाहा कि इसकी कब्र को खोदें और इसकी मैयत को यहाँ से निकालें और निकाल कर इसका जनाजा अपने मुताबिक पढ़ें और पढ़कर इसे शरीयत मुहम्मदी के मुताबिक अपने मुसलमानों वाले कब्रिस्तान में जाकर दफन कर देते हैं। उन्होंने ये सोचा। फरमाया जाता है कि जब उन्होंने मिलकर रात के अंधेरे में उस कब्र को खोदा, ईसाइयों वाले कब्रिस्तान में जाकर उस लड़की की कब्र को जब खोला जिसमें उन्होंने लड़की को दफन किया था, तो क्या देखते हैं उसमें वो लड़की की मैयत नहीं है बल्कि एक नौजवान की मैयत है। उस ईसाइयों वाले कब्रिस्तान में जिसमें वो जवान लड़की को दफन किया गया है, जब उस कब्र को खोला जाता है उसमें वो लड़की की मैयत मौजूद नहीं होती, वहाँ पर एक नौजवान लड़के की मैयत मौजूद होती है। वो देखती हैं, पहचानते हैं और कहती हैं ये तो फलां है, ये तो फलां है, ये तो फलां का बेटा है। कहा ये तो मरा मदीना में है, इसका गुस्ल कफन तो मदीने में हुआ है, इसको दफन तो मदीने में किया गया है और इसकी मैयत इस कब्र से निकली है। तो उस वक्त के उलमा ने बैठकर उसका मुआवजना किया। उसने कहा देखो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है